हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम अपना नया लेक्चर देखते हैं। तो इसमें हमने नया चैप्टर शुरू किया है। आपका पिछले ट्राइंगल्स वाला चैप्टर पूरा हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लेक्चर्स देख के उसमें कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ये भी एक ईजी टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, इसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है क्या। ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, एक ट्राइंगल के रेशियोज है साइड्स के। अगर मैं आपको कोई भी एक ट्राइंगल दूँ, बेसिकली हम राइट एंगल ट्राइंगल ही लेके चलते हैं, लेकिन ये बाकी उनमें भी अप्लाई होता है। आपको राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई करना है। तो देखिए, ट्राइंगल के रेशियोज होते हैं, इनके एप्लीकेशन क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई आपको बिल्डिंग बनानी है बहुत बड़ी, तो उसके कितने दूर तक आप कोई भी दूसरा काम ना करें, ताकि बाय चांस अगर बाद में कोई कैटेस्ट्रॉफी आता है तो उधर बिल्डिंग गिरती है तो उतना एरिया सेफ रहे। तो उन सब चीज़ों में, या कितने एंगल दूर पे कुछ सामान रखा जाए, या टारगेट हिट करना होता है, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत काम आता है। तो उन सब चीज़ों में इसका एप्लीकेशन है। आपको बेसिकली सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए, होता क्या है, एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के, तो आप सबको पता ही है। तो इसमें आपको कुछ रेशियोज पढ़ने हैं। पहला होता है साइन। तो साइन में आपको साइन थीटा। तो देखिए, साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, या फिर इसको अगर आप लो इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो साइड अपोजिट टू एंगल थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो एक ही होता है। अब देखिए, मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि इस ट्राइंगल में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि परपेंडिकुलर इसे ले या इसे ले। क्यों? क्योंकि ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी। हाइपोटेनस तो फिक्स है 90 के सामने, ये तो चेंज नहीं होगा। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में डाउट हो सकता है कि इसको परपेंडिकुलर ले, इसको बेस, या फिर वाइस वर्सा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या है, आपको एंगल देखना पड़ेगा। सपोज अगर आप यहाँ पे एंगल सी से देख रहे हैं, अगर आप एंगल सी को कंसिडर कर रहे हैं, तो इस वाले केस के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर। इसके अपोजिट साइड क्या है, ये ए बी। ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बचा क्या, बेस, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स है। तो अगर मैं यहाँ पे साइन सी लिखना चाहूँ या फिर साइन थीटा लिखना चाहूँ, तो वो क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी। अब यही अगर मैं आपके लिए केस चेंज कर दूँ, सपोज ए बी सी, मैं आपको बोलूँ कि अब आप इस वाले एंगल को थीटा कंसिडर करके चलिए और साइन थीटा बताइए क्या होगा। तो इस वाले में देखिए, हाइपोटेनस तो फिक्स ही है। अब आपको क्या होगा, परपेंडिकुलर पहले आपका ए बी था, अब आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, थीटा के सामने क्या है, बी सी, और बचा क्या, ये, तो ये बेस होगा। तो इस वाले केस में साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस वाले के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और हाइपोटेनस तो ए सी ही रहेगा। अब देखिए, दोनों में देखिए ए सी तो सेम ही है ना, क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस सेम, बस परपेंडिकुलर चेंज हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस किस हिसाब से डिसाइड करना है, जिस हिसाब से आपको एंगल कंसिडर करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये परपेंडिकुलर और बेस वाला कंफ्यूजन अब नहीं होगा, और ये ना ही होए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सब जगह आएगा ये परपेंडिकुलर बेस। तो पहला आपका हो गया साइन थीटा, फिर आपका एक आता है कॉस थीटा। तो देखिए, कॉस थीटा क्या होता है, अब आपको ऐसे एक सीरीज में याद करते हुए चलना है। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनस इसमें भी रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा बेस। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, या फिर साइड। अब देखिए, थीटा के अपोजिट तो परपेंडिकुलर होता है, लेकिन थीटा के जो एडजेसेंट होता है वो बेस होता है ना, क्योंकि ये वाला एडजेसेंट तो हमेशा हाइपोटेनस रहेगा, बचा एक ये, तो ये वाला बेस होगा। तो साइड एडजेसेंट टू थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तब देखिए, अगर मैं इसी ट्राइंगल की बात करूं, मैं आपको बोलूं अगर cos थीटा लिखने को, cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होता है बेस। अब देखिए, इस वाले ट्राइंगल में थीटा ये है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो इसका मतलब बेस क्या है, ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो कौन सेम ही रहता है, ए सी। और अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में आपसे cos थीटा पूछूं, तो cos थीटा क्या होगा, थीटा के अपोजिट है परपेंडिकुलर, ये नहीं लेना, क्यों, क्योंकि बेस लेना है हमें। तो ए बी ना लेके हम क्या लेंगे, बी सी डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो ए सी रहता है ये।
तो आपको ये समझ आ रहा है ना कि थीटा के हिसाब से कैसे कॉस लेना है, कैसे साइन लेना है। यही काम हर जगह करना होता है, tan में भी, कोसाइन में भी। अभी देखते हैं इसके आगे भी। तो देखिए आपका साइन हो गया, कॉस हो गया। अब अगर हम ट्राइंगल यही रखते हैं, तो देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया। अब हम लिखते हैं tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है हमारा, अब देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो गया, बेस और हाइपोटेनस हो गया। अब tan थीटा हमारा होता क्या है, tan होता है हमारा sin थीटा बाई cos थीटा। sin थीटा क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या होगा, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल, ये बचेगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि tan थीटा किसी भी ट्राइंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर क्या होगा वो मैं इतनी देर से आपको समझा रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये तो है सिंपल सिंपल साइन, कॉस और tan। अब हम क्या करेंगे, इनका रिवर्स पढ़ेंगे। जैसे साइन का रिवर्स होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये हम देखिए अभी ये p बाई एच है, तो इसका रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, h बाई पी, मतलब हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। अब देखिए साइन का उल्टा हो गया, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा। अब अगर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो 1 बाई कॉस क्या होगा, इसका रिवर्स हाइपोटेनस बाई बेस। तो अगर आप ये 3 याद कर लेते हैं तो आपको 6 याद हो जाएंगे। और लास्ट हमारा क्या होता है, tan। tan का उल्टा होता है cot थीटा। cot थीटा होता है हमारा 1 बाई tan थीटा। अब देखिए tan थीटा क्या है, p बाई b। तो cot थीटा क्या होगा इसका उल्टा, b बाई p। तो इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको पढ़ना है पूरे चैप्टर में। तो अगर आप बेसिकली ये 3 याद कर लेंगे तो आपको ये 3 ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्यों, साइन का रिवर्स कॉस है, कॉस का रिवर्स है, tan का रिवर्स कॉट। अगर आप इसको 4-5 बार लिख के बिना देखे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रेशियोज इजीली याद हो जाएंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आइए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो आइए अभी हमने जो सारे रेशियोज देखे उन पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। उन पे भी क्वेश्चन आते हैं, बेसिक होते हैं, ईजी होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर tan ए किसी भी ट्राइंगल में 4/3 है तो हमें बाकी सारे रेशियोज फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बना लें। अब tan ए बोला है तो ABC ही ले लें। ये 90 हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। अब मैंने इसको A क्यों नहीं लिया, क्योंकि tan A क्या, ये तो 90 होगा ना, तो tan 90 4/3 तो होता नहीं है, वो भी आप आगे देखेंगे। तो देखिए tan A है 4/3, तो A वाला एंगल ये है ना। और वैसे देखिए tan A होता क्या है हमारा, tan A होगा क्या, tan A हमारा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के सामने वाली साइड। एंगल यहाँ पे क्या है, A, ये हमारा एंगल होता है, ये फंक्शन होता है। तो A एंगल के सामने क्या साइड है, BC। तो इसका मतलब ये 4 किसकी वैल्यू है, BC की। और बेस, बेस क्या होता है, जो दूसरा बचा हुआ साइड होता है। तो बेस हमारा क्या है, AB, मतलब ये 3AB है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कि हमारा 4/3 दे रखा है, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 4K एंड बेस इज इक्वल्स टू 3K। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर था 4K, परपेंडिकुलर BC था, ये 4K हो जाएगा। और बेस हमने लिया 3K, बेस ये था तो ये हो जाएगा 3K। तो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ, तो इन ट्राइंगल ABC अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AB हमारा क्या है 3K, उसका 9 स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा 9K स्क्वायर। और BC हमारा क्या है 4K, 4K का स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा 16K स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा 25K स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से AC निकालूँ, तो देखिए AC का स्क्वायर है 25K स्क्वायर, तो AC क्या आ जाएगा 5K। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूँ तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और K स्क्वायर के तो हो जाएगा कि, तो हमारी AC की वैल्यू आ गई 5K। अब आपको है ना सारे रेशियोज लिखने हैं, बस यही काम करना था हमें। तो अब लिखते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा ना लेके A लेते हैं क्योंकि A बेस ने रिप्रेजेंट किया है। तो साइन ए क्या होगा, साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के अपोजिट। यहाँ पे एंगल A है, ये एंगल होता है, ध्यान रखना। तो A के अपोजिट क्या है 4K, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 4K। और हाइपोटेनस तो फिक्स ही है 5K।
के से के कैंसिल, ये हमारा आ गया 4/5। साइन ए आ गया हमारा। अब हम लेते हैं कॉस ए। कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब एंगल ए है, बेस क्या होता है? एडजेसेंट वाली साइड, अपोजिट वाली परपेंडिकुलर होती है, एडजेसेंट वाली बेस होती है। तो ए बी हमारा क्या है? बेस, जिसकी वैल्यू है 3 के, और हाइपोटेनस तो 5 के ही है। के से के कैंसिल, ये हमारा आ जाएगा 3/5। अब देखिए साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, tan दिया हुआ था, और बाकी 3 कौन से बचे? साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या होता है? 1/sin ए। ये तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि साइन ए क्या है? 4/5, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/4। तो कॉसेक ए भी आ गया। अब हमारा क्या बाकी है? कॉस ए का उल्टा। कॉस ए का उल्टा क्या होता है? सेक ए। सेक क्या होगा? 1/cos ए। तो cos ए हमारा है 3/5, तो ये हमारा आ जाएगा 5/3। और हमारा एक लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या बचा? tan ए का रेसिप्रोकल, वो क्या होता है? वो हमारा होता है cot ए। cot ए क्या होता है हमारा? 1/tan ए। तो tan ए आया 4/3 दिया हो, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। तो हमसे क्या पूछा था? सारे रेशियोज। हमने सारे रेशियोज निकाल लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इजी क्वेश्चन है, लेकिन आते हैं तो उसको प्रैक्टिस आप कर लेना। तो आइए अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ठीक है, मतलब उससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या होना चाहिए? आप एक ट्राइंगल बनाना, ए बी सी पे राइट एंगल है, इन विच ए बी इज इक्वल्स टू 29, मतलब हाइपोटेनस दे रखा है 29, बी सी दे रखा है 21, और एंगल ए बी सी दे रखा है हमारे थीटा। तो फिर हमें फाइंड करनी है वैल्यूज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसकी वैल्यू तो 1 आएगी, ये मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूँ। कैसे? कि आगे आप आइडेंटिटी पढ़ेंगे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन अभी हम निकालेंगे क्योंकि अभी तक आपने वो पढ़ा नहीं है ना। तो देखिए कैसे करना है। अब अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ, तो इन ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा? ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ए बी हमारा क्या है? 29, तो 29 का स्क्वायर, या फिर देखिए हमें निकालना क्या? ए सी निकालना है ना। तो ए सी का स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ए बी क्या है हमारा? 29 का स्क्वायर माइनस बी सी क्या हमारा? 21 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है, तो उसको इजी कैसे कर सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हमारा आ जाएगा 50 इंटू ये हमारा आ जाएगा 8। तो ये आ गया 400। ए सी स्क्वायर की वैल्यू है 400, तो इसका मतलब ए सी क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 400, जो कि होता है 20। हमारा ए सी कितना निकाल लिया हमने? ए सी निकाल लिया 20। तब देखिए हमें फाइंड क्या करना है। अब हमने ए सी निकाला क्यों? क्योंकि थीटा चाहिए और साइन थीटा है यहाँ पे। साइन थीटा में क्या आता है? परपेंडिकुलर आता है, वो उसके अपोजिट साइड होती है, तो इसलिए ए सी निकाला। तो अब हम आते हैं पहले वाले पार्ट पे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपने तीनों साइड्स निकाल लेने किसी भी ट्राइंगल के, तो आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, जो भी ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या होता है? थीटा के एडजेसेंट साइड, वो होगा 21 अपॉन हाइपोटेनस, तो 29 ही रहेगी, इसका स्क्वायर प्लस साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब थीटा के अपोजिट, जो कि है 20, और अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो यही है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 21 का स्क्वायर होता है 441 और 29 का होता है 841, प्लस इसका करेंगे तो आएगा 400 और 29 का तो 841 ही होता है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम आएगा 841 और ऊपर भी आपका बन जाएगा 841, तो ये कैंसिल होके आ गया 1, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक आइडेंटिटी होती है, अभी आप आगे लेक्चर्स में देखेंगे। तो अगर हम दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करें तो ये है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई थी? आप डायरेक्ट यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, 441/841 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई थी? 400/841। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 841 और ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 41। तो इसकी वैल्यू हमारी ये रही। तो हमने दोनों फाइंड कर लिया।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको करना क्या है, आपको कोई भी 2 साइड दे देगा, तीसरी साइड आप खुद से निकाल लेना पहले तो थ्योरम लगा के, और जो भी पूछा वो आप बता सकते हैं उसके बाद।